हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात और विजिटर का मतलब होता है यात्री, यानी आधी रात को आने वाला एक यात्री। हमारा जो चैप्टर है इसमें एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑजिबल और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है। एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स होता है, वो आता है और उसको डराने धमकाने लग जाता है एक पिस्टल दिखाता हुआ और रिपोर्ट की डिमांड करता है। क्या ऑजेबल उसे रिपोर्ट दे पाता है? क्या मैक्स अपने काले कारनामे में सफल हो पाता है? जानते हैं इंट्रो के बाद। तो पहले तो हम लोग दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में जान लेते हैं। पहला होता है ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट था। दूसरा होता है फॉलर जो कि एक यंग राइटर था। क्योंकि फॉलर को सीक्रेट एजेंट के ऊपर कुछ लिखना है इसलिए वो ऑजिबल के साथ साथ लग जाता है। लेकिन जैसा कि उसने सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, बॉडी शॉडी उनके होती है और उनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा हस्की होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉइस होती है। ऑजिबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए फॉलर बेचारा बड़ा ही डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है एकदम ऐसे बदबूदार गलियों में से, पतली सी अंधेरी गलियों में से, जहाँ पे फॉलर ने एक होटल में रूम ले रखा था, वहाँ रूम पे जाता है। ऑजिबल के बारे में अगर बात की जाए तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मोटा था, इतना ज़्यादा मोटा था, इतना ज़्यादा मोटा था कि बहुत ही ज़्यादा मोटा था। और ऊपर से उसका एक्सेंट यानी बोलने का जो लहजा था, तरीका था, वो भी बहुत ही अजीब था। वो थोड़ा बहुत जर्मन बोला करता था और थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोला करता था। मतलब उसके बोलने में जर्मन और फ्रेंच दोनों का एक्सेंट आता था, लहजा आता था। हालांकि उसकी बोली में अमेरिकन एक्सेंट भी आता था, यानी अमेरिकन लहजा भी आता था। वो बोलता है फॉलर को, यार तू तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया होगा क्योंकि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ जो कि हमेशा स्पाई वाले काम किया करता हूँ, जासूसी वाले काम किया करता हूँ। तू मुझसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि तू एक राइटर है, यंग रोमांटिक राइटर है, और तूने एनविजन किया होगा, तूने सोचा होगा कि तुझे नाइट में मिस्टीरियस फिगर देखने को मिलेंगे, पिस्टल की आवाज़ सुनने को मिलेगी, वाइन में ड्रग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तूने एक डल इवनिंग स्पेंड की है मेरे साथ, वो भी फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, है ना, एक मेरे जैसे मोटे आदमी के साथ। तो तू बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया होगा। लेकिन यंग मैन, थोड़ा सा वेट करो, अभी हमारे पास एक पेपर आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है कि इसकी वजह से बहुत सारे मैन और वेमेन ने अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया, यानी अपनी लाइफ तक उन्होंने रिस्क पे डाल दी। और ये पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोर्स ऑफ हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है, यानी इतिहास रच सकता है, इतिहास लिख सकता है ना। सोचते हुए भी एकदम ड्रामा लग रहा है। अब जैसे वो ये सारी बातें बोलता है, वो अपने पीछे से दरवाज़ा ओपन करता है और लाइट स्विच ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट को स्विच ऑन करता है, फॉलर को पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे मिल जाता है, यानी उस दिन का पहला रोमांच देखने को मिल जाता है। क्योंकि उस रूम में बिल्कुल हाफ वे में, यानी आधे रास्ते में, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए एक पतला दुबला आदमी खड़ा हुआ था। ऑजिबल उसे दिखते ही बोलता है, मैक्स तू यहाँ पे कैसे आ गया? तूने तो मुझे एकदम सरप्राइज दे दिया। अब मैक्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था, थोड़ा लंबा था और उसके फीचर्स एकदम ऐसे किसी फॉक्स के जैसे दिखाई देते थे। उसके बारे में अगर बात की जाए तो किसी तरह का खतरा नहीं था सिवाय पिस्टल के, उसके हाथ में पिस्टल थी। और मैक्स बोलता है, जो रिपोर्ट आज रात को तुम्हारे पास आने वाली है मिसाइल्स के बारे में, वो रिपोर्ट मुझे दे दो, बिना किसी चालाकी किए, बिना कोई चालाकी किए। ऑजिबल जाता है और एक आम चेयर पर जाके धड़ाम से बैठ जाता है और बोलता है कि यार इस बार तो मैं मैनेजमेंट के साथ में पंगा करने वाला हूँ, लड़ाई करने वाला हूँ, तो इस पर शर्त लगा सकता है। क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है इस महीने में जब कोई मेरे रूम के अंदर आ गया इस बालकनी से। अब फॉलर बालकनी की तरफ देखने लग जाता है। उस रूम में एक ऑर्डिनरी विंडो होती है और विंडो से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि रात होती है ना, तो रात का अंधेरा दिखाई देता है। मैक्स बोलता है, कौन से बालकनी की बात कर रहा हूँ? मैं किसी बालकनी से नहीं आया, इनफैक्ट मैं तो एक पास की से आया हूँ। इस पर ऑजिबल एक्सप्लेन करता है कि यार ये बालकनी मेरी नहीं है। एक्चुअली जिस रूम में अभी अपन लोग बैठे हुए हैं, ये रूम बहुत बड़ी यूनिट का एक हिस्सा हुआ करता था। और उस दरवाजे से तुम्हें जो अगला रूम दिखाई दे रहा है वो लिविंग रूम हुआ करता था। उस लिविंग रूम में एक बालकनी थी जो कि बिल्कुल मेरी विंडो तक आके एक्सटेंड होती थी। लास्ट मंथ भी कोई ना कोई उस बालकनी से मेरे रूम में आ गया था और तब मैंने मैनेजमेंट को बोला था, मैनेजमेंट ने बोला था कि हम इसे ब्लॉक कर देंगे, प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने ब्लॉक ही नहीं किया। अब मैक्स फॉलर की तरफ देखता है और उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम बैठ जाओ क्योंकि अभी हमें शायद आधे घंटे इंतजार करना है। ऑजिबल बोलता है, नहीं 31 मिनट्स, क्योंकि अपॉइंटमेंट 12:30 का है। और पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स? अब जो मैक्स होता है ये स्माइल पास करता है और बोलता है,
और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि तेरे पास आखिर वो रिपोर्ट कैसे आई, लेकिन अभी भी कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो रिपोर्ट हमें दे दे और हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। अचानक गेट पे नॉकिंग होती है, यानी कोई नॉक करने लग जाता है और मैक्स बोलता है ये क्या है, गेट पे कौन है? ऑजिबल स्माइल पास करते हुए बोलता है और कौन होगा पुलिस के अलावा? पुलिस है, क्योंकि मुझे लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो मैंने उन्हें बोला था कि हर आधे घंटे में या 1 घंटे में मुझे चेक करते रहना, ये देखने के लिए सब कुछ सही तो चल रहा है ना। अब मैक्स बेचारा बड़ा डर जाता है, नर्वस भी हो जाता है और गेट पे जो नॉकिंग होती है वो रिपीट होने लग जाती है। ऑजिबल बोलता है मैक्स अब तुम क्या करोगे? अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो वैसे भी पुलिस तो अंदर आ ही जाएगी, डोर अनलॉक्ड है, और अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो तुझे शूट करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगी। अब मैक्स के तो चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो फटाक से विंडो के पास जाता है, अपना एक पाँव विंडो से बाहर लटकाता है और बोलता है पुलिस को अंदर आते ही बाहर भगा देना, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ बालकनी में खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ, अगर तूने कोई चालाकी की तो मैं तुझे शूट कर दूंगा और चांस ले लूँगा। अब गेट पे जो नॉकिंग होती है वो अचानक लाउडर होने लग जाती है और बाहर से आवाज़ आती है मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अब जो मैक्स होता है वो बालकनी में पूरा लटक जाता है, अपने दोनों पाँव बालकनी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन अभी भी एक हाथ से विंडो की सिल को पकड़े हुआ था और गन का पॉइंट ऑजिबल की तरफ किए हुए था। और फिर वो बोलता है कि पुलिस को आते ही बाहर भेज देना। अब डोर नॉब टर्न होता है, यानी डोर का जो नॉब होता है वो टर्न होता है और मैक्स बड़ी जोर से अपने आप को धक्का देता है। जैसे ही वो बालकनी में अपने आप को धक्का देता है एक बहुत ही जोर से चीख की आवाज़ सुनाई देती है, दरवाजा खुलता है और वेटर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, एक ट्रे, बॉटल और 2 ग्लासेस लेकर। और वो बोलता है सर आते समय आपने जो ड्रिंक का ऑर्डर दिया था वो मैं लेकर आ गया। और वो ट्रे को टेबल पे रखता है और बॉटल को अनकॉर्क करता है, यानी बॉटल को खोल देता है और चला जाता है। अब इधर बगल में खड़ा हुआ रहता है फॉलर, वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है और हकलाते हुए बोलता है लेकिन वो गेट पे पुलिस। ऑजिबल स्माइल पास करते हुए बोलता है गेट पे कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ हेनरी है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फॉलर बोलता है लेकिन वो मैक्स वो बालकनी में है, क्या वो वापस नहीं आ जाएगा? ऑजिबल बोलता है नहीं बेटा वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे यंग फ्रेंड उधर कोई बालकनी ही नहीं है। और इसी के साथ में चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, यानी जो मैक्स था वो बालकनी से नीचे गिर के, बालकनी से नहीं एक्चुअली टॉप फ्लोर से नीचे गिर के मर चुका था, क्योंकि बालकनी तो कोई थी नहीं। और इस चैप्टर से हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये मिलता है कि इन द सिचुएशन ऑफ पैनिक वी शुड यूज़ योर माइंड, यानी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, इनफैक्ट हम लोगों को अपने माइंड को यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट या सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम पे हमारा ITC ऑनलाइन चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो और लाइक भी कर सकता है। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।